तो आज आज के सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा कि जैसे मेरे पास ऑर्डर होता है, ठीक है, रैबिट एमक्यू के लिए। हम्म। लास्ट सेक्शन में हम्म। मैंने जो बताया था कि आपको वो मतलब डॉक रैबिट एमक्यू को कैसे ओपन करते हैं, डॉकर के थ्रू और लोकल होस्ट से, ठीक है। तो अब उसका कोड से कैसे मैसेज जाएगा और आप मैसेज वहां देखोगे यूआरएल पर, ठीक है। जो रैबिट एमक्यू का जो यूआरएल होता है, जैसे आपने आपने बनाया है, तो लोकल होस्ट 16 675 पर आप वहां पर देखोगे कि कैसे मैसेज आ रहा है और कैसे क्यू में पड़ा हुआ है, और कैसे जब कंज्यूम कर लेगा तो वो मैसेज फिनिश हो जाएगा, वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसको है। मैं आज कोड के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बना लेता हूँ, एसपी नेट कोर, ठीक है। एसपी नेट कोर यहाँ पर बना लेता हूँ इसका ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर ऑर्डर सर्विस का, ओके, ऑर्डर सर्विस, ये, ओके, ऑर्डर सर्विस। पहले ऐसे करता हूँ कि पहले बना लेता हूँ, पहले बैंक, 1 सेकेंड, बैक बैक एसपी नोट कोर एम्प्टी, पहले एम्प्टी बनाता हूँ, ठीक है। तो एम्प्टी में अब इसमें लिख देता हूँ मैसेज, प्रोजेक्ट का नेम। अब मैं रैबिट एमक्यू से आपको कम्युनिकेशन करूंगा, तो कम्युनिकेशन थ्रू रैबिट एमक्यू, RMQ, हम्म। ओके। ठीक है, यहाँ पर एक बना हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन बना है। और इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट किया, ठीक है। इसके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गया, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है, ओके। ये ओपन है इस वजह से, क्या करते अभी हैं इसको। इसमें खाली डॉक्यूमेंट ही दिख रहा है बस। अच्छा, आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, हम्म। विजुअल स्टूडियो नहीं दिख रहा? नहीं, पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिखता है। एक सेकेंड, डोंट सेव एंड, आपको दिख रहा है ना? हाँ, अब दिख रहा है। एड न्यू प्रोजेक्ट, एड न्यू प्रोजेक्ट ऑन हियर, ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, ओके। एक मैंने यहाँ पर ऑर्डर सर्विस बनाई है, ठीक है। हम्म। और इसके बाद एक और बनाता हूँ मैं, एड प्रोजेक्ट, ओके। इसका नाम रख देता हूँ इन्वेंट्री सर्विस, इन, ये एमबीसी का कोर एडिशन बना रहे हैं क्या? हाँ, मैं सेपरेट पहले आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद हम्म। फिर वहां पर हम्म। बताऊंगा, ठीक है। ये सेपरेट आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि RabbitMQ से मैसेज कैसे जा रहा है ऑर्डर से इन्वेंट्री में। हम्म।
हम्म, इन्वेंटरी सर्विस। यहाँ पे मेरे पास दो बन गए हैं, एक इन्वेंटरी बन गया है, एक ऑर्डर बन गया है, ठीक है। ठीक अब है। मैं अब मैं इसमें एक ऑर्डर बनाता हूँ, ऑर्डर कंट्रोलर। इसमें क्या होम कंट्रोलर है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर बनाता हूँ एक ऑर्डर कंट्रोलर, ठीक है। ऑर्डर, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर यदि मैं ऑर्डर कंट्रोलर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर मैं एपीआई का काम करूंगा, ठीक है। एपीआई से रिक्वेस्ट जाएगी। तो ठीक है। एपीआई का जो है, कुछ मैंने गलत, हाँ, गलत दे रखा है ना आपने, एमबीसी का। एमबीसी एप्लीकेशन लिया है, वे API नहीं लिया। बिलिंग मॉडल हाँ भी कंट्रोलर थी ने वहाँ पर। वो गलत हो गया मेरा, तो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ इसको दोबारा। दो में इन्वेंटरी भी गलत है। इन्वेंटरी भी एमबीसी का एप्लीकेशन है। वे पूछा था ना कि आप कोर को बना रहे हैं, टेक्स्ट को बना रहे हैं। यहाँ पर जाता हूँ, ठीक नीचे नीचे, फोर्थ ऑप्शन। हाँ, है। ये स्पिरिट वाला। और एक नेक्स्ट, ठीक है। इस हम्म, पे मैं रख देता हूँ ऑर्डर सर्विस। सर्विस। ऑर्डर सर्विस, ओके। ऑन देयर, मुझे डिलीट करना लोकेशन हो। चेंज करना पड़ेगा आपको। हाँ वो सेम नेम का है, इसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ऑर्डर अब सर्विस कर, ऑर्डर अपन सर्विस कर दी कितना है? अब बन जाएगा। अब बन गया ना, ठीक है। एक ऑर्डर वर्क हो गया, एक इन्वेंट्री का बना देता हूँ। इन्वेंट्री का हो गया। ये फर्स्ट वाला। इन इन्वेंट्री सर्विस। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सर्विस, ठीक है। एक इन्वेंट्री सर्विस हो गया, एक ऑर्डर सर्विस हो गया, ठीक है। अब ऑर्डर सर्विस में इसका मुझे जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें एक कंट्रोलर, एक एपीआई वो बनाता हूँ, कंट्रोलर, ठीक है। एमबीसी, ठीक है, एपीआई एंड ओके, ऑर्डर कंट्रोलर, ऑर्डर कंट्रोलर, ओके। अब इसमें मैं मुझे मेथड गेट ऑर्डर, एक सेकेंड, ओके। यहाँ पर मैं इसका कंस्ट्रक्टर एक बनाता हूँ, और इससे पहले मुझे कुछ लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है। इसमें लाइब्रेरी क्या होता है कि आपको मैंने एक होता है मास ट्रांजिट ट्रांजिट। अब ठीक है। RabbitMQ में मास ट्रांजिट का ही पूरा रोल होता है कि क्या होता है, एक लाइब्रेरी है जैसे ओस्लेट एपीआई थी ना वहां पर। हम्म, तो अब हम्म, मास मास जो ट्रांजिट होता है ना, इसके थ्रू मैं कंजू इसमें जो एक क्लासेस होती है ना, उसी के थ्रू मैं करता हूँ। पहले इसको इंस्टॉल करता हूँ, उसमें फिर बताता हूँ कि इसमें गया मैनेज कॉन्फ़िगरेशन, इसमें मास ट्रांजिट, मास ट्रांजिट, है ना, मास ट्रांजिट, मास ट्रांजिट एट RabbitMQ। तो इसका जो वर्जन है 8.4, इसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक इंस्टॉल, है। सबमिट कर रहे हैं, रेबुट एमक्यू कर रहे हैं। क्या अच्छा, कह हाँ, रहे हैं आप? रेबुट एमक्यू कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक।
ठीक है, ये इंस्टॉल हो रही है अभी। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो गई इंस्टॉल, ठीक है। एरेबिटम इंस्टॉल हो गई। अब एक एक और मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल करूंगा इसमें, मास ट्रांजिट डॉट एस पी नेट कोर। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इसका ये वर्जन इंस्टॉल कर लेता हूँ। डेटाबेस से काम करेगा क्या? ये एसपीडॉट डेटाबेस, ये कोर। लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में ये कंज्यूम जो होता है ना, पब्लिश, प्रोड्यूसर और कंज्यूम को, वो क्लास यहाँ इससे उठाएगा अभी। डेटाबेस में इसमें कोई अभी रोल नहीं होगा। मैसेज अच्छा में अच्छा। सेंड करूंगा, जैसे मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, सर्विस टू सर्विस सेंड होगा हम्म, मैसेज। ठीक है। ठीक है, दो ही लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। और एक एस पी नेट कोर, RabbitMQ हो गई। ओपन एपीआई, अच्छा इसमें ओपन एपीआई है। हम्म, मैं उसका भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, स्वैगर से दिखाऊंगा इसको। मैनेज। ट्रिगर जेन यूआई। हाँ, स्वैगर, स्वेस, एस पी नेट कोर जनरेशन ये फोर्थ वाला करना पड़ेगा। फोर्थ वाला, ये वाला। इसका वर्जन है 9.01। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद, ठीक है, ये स्वेस हो गया, एस पी नेट कोर हो गया। और ये कितना होगा, ठीक है, ये लाइब्रेरी हो गई इसकी। अब इसमें जाते हैं पहले। ठीक है, इसमें मुझे गेट की जरूरत नहीं है, मुझे क्रिएट करूंगा मैं। ठीक है, उससे पहले मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, CTOR। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में क्या करूंगा कि एक इसका मतलब जो आई पब्लिश मैसेज, हम्म। आई पब्लिश इन पॉइंट, ये जो लाइब्रेरी है ना, अंडरस्कोर आई पब्लिश, पब्लिश एंड पॉइंट। पब्लिश एंड पॉइंट। अंडरस्कोर अंडरस्कोर पब्लिश इन पॉइंट। ओके, इसमें फिर लाएंगे आई पब्लिश इन पॉइंट, पब्लिश इन पॉइंट एंड पब्लिश एंड पॉइंट इज इक्वल टू पब्लिश। करेक्ट। ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरी है ना, तो ये दिख रहा है ना इंटरफेस, मास ट्रांजिट दिख रहा है ना आपको, हम्म। ये मास हम्म। ट्रांजिट दिख रहा है ना। ये लाइब्रेरी जो होती है, एक जो क्लासेस है ना, सब मास ट्रांजिट के अंदर है। तो इसी का मुझे यूज करना है, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है। ओके। ये जो है ना, आई पब्लिश इन पॉइंट, ये मास ट्रांजिट लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे मास ट्रांजिट की जरूरत पड़ी यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, अब ये इसका बन गया। अब इसमें एक क्रिएट ऑर्डर बनाया। अब इसको खत्म कर दिया, ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं जैसे मैं और एक ऑर्डर बनाऊंगा, तो इसके लिए ऑर्डर बनाने के लिए मुझे क्या क्या मॉडल करना चाहिए पड़ेगा। होगा। एक कंट्रोलर है, ठीक है, ये हो गया। हम्म। एक मॉडल चाहिए होगा। हम्म। ठीक है, मॉडल, इसके अंदर एक क्लास बना देता हूँ ऑर्डर की। ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, क्लास बना दिया, इसमें कुछ प्रॉपर्टी डाल देता हूँ। मान लो कस्टमर नहीं, तो डिटेल, पब्लिक, QID, ऑर्डर, ऑर्डर ID, गेट सेट। ठीक है, एक दूसरा ले लेता हूँ डिटेल, पब्लिक,
स्ट्रिंग डिटेल्स, एक तीसरा ले लेता हूँ प्राइस, पब्लिक डेसिमल, प्राइस, एक ले लेता हूँ यूजर आईडी, पब्लिक इंट यूजर आईडी। ये क्लास मैंने बना ली, इस ऑर्डर का मैं यूज करूंगा ऑर्डर कंट्रोलर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर बनाया और यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर डाल देता हूँ, और उसके बाद ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू यूजर इक्वल आईडी टू डाल दी। GUID। ठीक है, ऑर्डर पब्लिश किया और रिटर्न ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो ये पब्लिश है ना, ये पब्लिश हम्म। पब्लिश किया, हम्म। ये जो पब्लिश, तो मैंने इंटरफेस बनाया। ठीक है, इसका इंटरफेस है आई जी। पब्लिश इन पॉइंट, आई पब्लिश इन पॉइंट के मास ट्रांजिट में है। ठीक है, और मास ट्रांजिट के अंदर ही पब्लिश मेथड है। ये जब इस पर डिफिनेशन में जाओगे ना, इसकी इसकी डिफिनेशन में गए, ये जी। मास ट्रांजिट का ही वो है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हम्म। मैसेज टू बी पब्लिश, पब्लिश होने के लिए मैसेज है, इस पब्लिश का मेथड का यूज करेंगे मैसेज को पब्लिश करने के लिए। पब्लिश मतलब हम्म। सेंड करने के लिए, कहीं भेजने के लिए। ठीक है, ठीक है। और ये है। ठीक है, आज पब्लिश हो गया, ये हो गया, इसमें सब समझ में आया कुछ। ठीक है, जी। इसके बाद फिर इसका पब्लिश का हो गया, और इसके बाद मैं प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में कुछ सेटिंग करूंगा। पहले पहले इसमें करता हूँ एक कॉन्फ़िग में, इसमें करता हूँ, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिक कॉमा, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर सर्विस बस, सर्विस बस। ओके, सर्विस बस, यहाँ पर इसकी रहेगी यू आर आई। मैं इसका भी बता रहा हूँ, इसका क्या यूज होगा। हम्म। यू आर आई, दूसरा हो गया आपका यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, तीसरा हो गया पासवर्ड, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड और यू आर आई। इसका कॉलन, ठीक है, कॉलन हो गया, ये हो गया, इसका कॉमा हटा देते हैं, ये हो गया बंद। ठीक है, अब अब इसका यूजर नेम पासवर्ड जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट गेस्ट ही होता है। ठीक है, जो आपने अभी बनाया होगा, कल मैंने जो बनाया था, हम्म। उसका यूजर नेम एंड हम्म। पासवर्ड जो रैबिट एमक्यू का जो था यूआरएल, वहां पर गेस्ट था, गेट वे गेट था। गेस्ट यूजर था, गेस्ट पासवर्ड था। ठीक है, अब उसका जो यूआरएल बनता है इसका, रैबिट एमक्यू कोलन लोकल होस्ट। अभी मैं लोकल होस्ट से चेक करूंगा, तो उसका यूआरएल ही डालना होता है, रैबिट एमक्यू कोलन 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 बैक स्लैश लोकल होस्ट। ठीक है, और ये यूजर नेम हम्म। पासवर्ड है। ठीक है,
ये सर्विस बस लिख दिया, तुम कुछ भी लिख सकते हो अपना नेमिंग कन्वेंशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लिखते हो, ठीक लेकिन है। ये जो बेलू है इसकी बेलू की जरूरत है, क्योंकि उसको मैं ठीक वहां है। पर सेंड करूंगा। कहाँ सेंड करूंगा? इसका यूज क्या होगा? जब मैं RabbitMQ का जो यूआरएल था, लोकल होस्ट था, वहां पर मुझे सेंड करना मैसेज, उस मैसेज ठीक वहां है। पर मुझे सेंड करने के लिए इस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी। समझ रहे? ठीक है। तो समझ अब रहा हूँ। इस चीज को मैं कहाँ डालूंगा इसको? अब मैं इसको program.cs फाइल में सेटिंग करूंगा इसकी। program.cs फाइल, इस फाइल की डिलीट कर देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें मुझे सेटिंग करनी है। इसमें सेटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कंट्रोलर, और अ, एक कंट्रोलर, ठीक है। इसके नीचे मुझे मुझे सर्विस बिल्डर डॉट सर्विस एड एड tangent एड हम्म, एड मास tangent, ठीक है। इस लाइब्रेरी हम्म, का यहाँ पर यूज होगा, और ये इसने ठीक है। अपने आप बना लिख के दे दिया, उठा के कोड वहां से उठाया, हम्म, और यूजिंग RabbitMQ, ठीक है, हम्म, फंक्शन उठाया, ठीक है। हम्म, हम्म, और URI, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने URL उठा लिया, अब इसको आप जैसे यहाँ पर असाइन भी कर सकते हो, कि जो URL था, जैसे RabbitMQ का था ये URL, ठीक है। अब इस URI जो है, अ, ये जो है पैर URI, आइकॉन फिट। हाँ, RabbitMQ लोकल होता है। अब हम्म, इस URI का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। इस URI का ठीक है। यहाँ पर यूज किया, ठीक है। और ये जो URL है ना, ये यूआरएल नहीं, यहाँ पर मैंने सीधे यूज कर लिया ना, इसका मैं सीधे उसका कॉन्फ़िग से एफ सेटिंग से निकालते हैं ना, कॉन्फ़िग लगा हाँ, के। बिल्डर बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, फिर कोलन कोलन सर्विस, हाँ, सर्विस बस। हाँ, सर्विस सर्विस बस कोलन। URI, कोलन ई हो रहा है। यू का कैप्स, URI, ठीक है, कोलन सर्विस बस कोलन URI। हम्म, आप उसके बाद जैसे गेस्ट है, सेम चीज यहाँ पे कर देता हूँ, कॉपी किया, ठीक है। फिर इस बस यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड कर दिया, यूजर नेम, ठीक है। तो ये सेटिंग इसकी हो गई है। अब मैं ये मास्टर ट्रांजिट की है, ठीक है। अब ये चीज क्या है कि हमें जो रैबिट एमक्यू का पोर्टल है ना, उसको कनेक्ट करने के लिए मैं इसका सेटिंग कर रहा हूँ ये, ठीक है। ठीक है। हम्म, इसके थ्रू हम उसको कनेक्ट करूंगा, समझ रहे? ठीक है, इस, समझ गया। इसके थ्रू हम उसको कनेक्ट करूंगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड होस्ट URI, ठीक है। तो ये सेटिंग करके एट एट मास ट्रांजिट, ठीक है, बिल्डर डॉट सर्विस हम्म, एट मास ट्रांजिट, ठीक है। ये सब कुछ सेट करके उसको सेट कर दूंगा, ठीक है। ये इसकी सेटिंग है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ से इतना सेटिंग करने से मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कहाँ प्लेस हो जाएगा? कहाँ प्लेस चला जाएगा? रैपिड रेबिट, एमक्यू के ऊपर। हाँ, रेबिट के ऊपर मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। हम्म, अब इसके बाद पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब हम्म, मैं हम्म, कंज्यूम करने के लिए कोड लिखूंगा कि अब मुझे इन्वेंटरी में चाहिए भाई, ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं, वो चीज़ मुझे इन्वेंटरी में चाहिए,
इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंट्रोलर लेता हूँ। एपीआई कंट्रोलर, इन्वेंटरी कंट्रोलर। इन्वेंटरी कंट्रोलर, इन, इन्वेंटरी इन, इन्वेंटरी कंट्रोलर। कंट्रोलर। ठीक है। अब इस इन्वेंटरी कंट्रोलर के अंदर भी मुझे ऑर्डर क्लास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जो ऑर्डर क्लास वहां बनाई थी ना, सेम को या तो आ, एक मॉडल बना लेता हूँ, या तो कॉपी पेस्ट करता तो मैं बना लेता हूँ, उसको क्लास को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ यहाँ ठीक है। मॉडल, मॉडल। ठीक है। मॉडल बनाया। ऑर्डर, ऑर्डर इसके अंदर कंट्रोलर, ऑर्डर ऑर्डर बना मॉडल, दिया। इट्स क्लासेस। ऑर्डर्स बना दिया। ठीक है। अब इस ऑर्डर क्लास के अंदर जो है ना, ऑर्डर्स ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है। इस ऑर्डर क्लास के अंदर जो ये है ना प्रॉपर्टी, इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। हम्म, ये कॉपी हो गई। ठीक है। जी अब जी। अब इसके अंदर एक, अब इसमें सेम सेटिंग इसमें भी करनी पड़ेगी, है ना। हम्म, कंट्रोलर से पहले कंट्रोलर तो बना दिया, सेम सेटिंग यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। एप सेटिंग अब जैसे वहां पर तो मैसेज तो मैंने पब्लिश कर दिया। अब मुझे रैबिट हम्म, एमक्यू से मैसेज को गेट भी करना है। समझ रहे। हम्म, तो अब वो जी जी। रैबिट एमक्यू में, अब अब अभी क्या है कि मैंने रैबिट एमक्यू को भेजा है। अब यहाँ से, हम्म, अब वहां से क्या होगा कि मैं रैबिट एमक्यू से उठाऊंगा। तो रैबिट एमक्यू में क्या होता है कि मल्टीपल क्यू होते हैं वहां पर। अब तुम किस क्यू से उठाओगे वहां। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले इसको डिफाइन करता हूँ। अ, इसको कॉपी कर लेता हूँ जो यहाँ सेटिंग थी, इसको वेरी कॉपी गुड, किया। वेरी गुड। हाँ, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये हो गया। ठीक है, सेम चीज। अब जी। इसके बाद यहाँ पर क्यू भी डिफाइन करना पड़ेगा आपको। क्यू नेम क्या है आपका। ओके, इन्वेंटरी सर्विस। हाँ, उसका क्यू क्या है। तो जो क्यू, जो आपका क्यू है, क्यू का नेम मान लो ऑर्डर है। ठीक है। ठीक है। क्यू का नेम जो है ऑर्डर है, वो वहां से गेट करेगा। ठीक है। यही सेम सेटिंग हम्म, प्रोग्राम डॉट सी एस में करेंगे। प्रोग्राम डॉट सी एस में इसको कोड को उठा लेता हूँ। हाँ, आपने इंस्टॉल किया है मास ट्रांजिट का पैकेज? हाँ, यहाँ पर, हाँ, अच्छा, यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया है। इंस्टॉल कर लेता हूँ। वहीं से कॉपी कर लीजिए, वहीं से कॉपी हाँ। कर लीजिए ना। नहीं तो कॉपी कैसे, इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। हाँ, अच्छा। पैकेजेस में जाके वो उठा लेता है लोकल से। हाँ, पैकेज में तो उठा लेगा। चलो मैं इंस्टॉल ही कर देता हूँ। मैनेज में जो है। ठीक है। नहीं तो अ, इंस्टॉल्ड है, ब्राउज में जाना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टॉल नहीं मास है। ट्रांजिट, मास ट्रांजिट मास्टर। रेबिट। इसका कहाँ पर भी आ रहा है। ये सेकंड मास्टर। वाला, इसको इंस्टॉल कर लिया। 8.4.1। जी। अब मास ट्रांजिट कर हो गया। अब एक मास ट्रांजिट डॉट एस्पिनेट कोड भी कर लेता हूँ। अब ये हो रहा है, हो गया है मास ट्रांजिट डॉट एस्पिनेट, वो मास ट्रांजिट डॉट एस्पिनेट कोड। इसको भी कर लेता हूँ। ये सब किया। दोनों हो गई। दोनों हो गए। अब इसके बाद एक और कर लेता हूँ, स्ट्रेस को।
वहाँ पे लिखा नहीं है हमने ऑर्डर वाले में। है नीचे वाला, वो फोर्थ नंबर। ये वाला ना, स्टार एस पी नेट कोर, क्या नहीं लिखा है? तो हमने ना बाय डिफॉल्ट ओपन एपी लिखा होगा ना ऑर्डर वाले प्रोग्राम डॉट सी एस में, तो वहाँ हम्म, फेगर करना पड़ेगा ना, फेगर यूजर। नहीं ऑर्डर में क्या कह रहा है तुम्हारा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में ना, हम खाली हाँ वहाँ पे ओपन एपी लिखा होगा ना, फेगर का आपको इनेबल करना पड़ेगा, ऐड हाँ करना हाँ, पड़ेगा। अभी यहाँ पर इसको कॉपी किया, ठीक है, और इसका प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल ओपन करता हूँ। और इसका प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, इसका कंट्रोलर पर निकाल लेता हूँ इसको, ठीक है। तो यूजिंग, अब जैसे उसका एक ट्रांजिट हो गया तो अच्छा इसको ऊपर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यूजिंग रैबिट एम क्यू, ठीक है। जी और ठीक है। यू आर आई उठा लिया इसने, ठीक है। हम्म, और हम्म। यूजर नेम पासवर्ड उठा लिया, ठीक है। अब देना पड़ेगा क्यू। हाँ, नहीं क्यू, हाँ क्यू यहाँ देना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे थे। यहाँ पर अम, पोस्ट के अंदर ही आएगा ना। हाँ तो पोस्ट है ना, ये जो होस्ट है, ठीक है, ये होस्ट हो गया। होस्ट तो इतना खत्म हो गया ना, इसका होस्ट जो कर रहा है इतना, अच्छा। इसके बाद जो है अच्छा ना, पब्लिश। जो रैबिट रैबिट एमक्यू के अंदर आएगा, ठीक है। ठीक तो है। अब ठीक है। ये जो इसका इंस्टेंस तो ये है, ठीक है, इसका इंस्टेंस उठाया, डॉट किया, और रिसीव, यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं ना, रिसीव इन पॉइंट जी। इन्वेंट्री सर्विस। तो यहाँ अब आएगा जो, ऑर्डर सर्विस ऑर्डर। हाँ, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ये है, ठीक है। कोड आ गया अपने आप ही। क्यू, बस क्यू क्यू नेम, ऑर्डर नेम है यहाँ पे, खाली क्यू नाम। क्यू नेम हो गया, ठीक है। और इन्वेंट्री, और इसका जो रहेगा ई ऑर्डर डॉट, का रहेगा ना। ई डॉट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कंज्यूमर, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंज्यूमर, ऑर्डर कंज्यूमर रहेगा यहाँ ना, यहाँ, इन्वेंटरी सर्विसेज डॉट ऑर्डर आएगा ना। हाँ बिल्कुल ऑर्डर ही आएगा। अ, यहाँ पर एक सेकेंड, इसका जो ऑर्डर आएगा, पहले इतना रखता हूँ, ये सेटिंग यहाँ पर हो गई है। अब इसका जो ऑर्डर कंज्यूमर आएगा, उसके लिए कुछ और यहाँ पर करना होगा। ये तो बन गया, ठीक है। अब इसके हम्म। बाद मुझे जो जो कंज्यूमर होगा, कैसे कंज्यूम करेगा, तो उसका एक और मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ये हो गया कंट्रोलर, इसके बाहर एक, ठीक है, एक क्लास बनाऊंगा मैं, उस क्लास का नाम रखूंगा ऑर्डर कंज्यूमर, ऑर्डर कंज्यूमर, ठीक है। इस क्लास का ऑर्डर कंज्यूमर रखा, और इसको मैंने इनहेरिट किया है आई कंज्यूम, इसका जो उसका क्लास है, आई कंज्यूम, आई कंज्यूम, इसका जो आई कंज्यूमर, इसका जो ऑर्डर है ना, ये है। तो ऑर्डर इसका लिया नहीं इसने, इन्वेंट्री मॉडल, ओके, यहाँ से इसने कंज्यूम किया, और कंज्यूम करके यहाँ पर इसने मैसेज उठाया। अब मैसेज उठा के, और यहाँ पर या तो प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने प्रिंट करवा दिया, और ये भी सही है, प्रिंट करवा दो, और क्या फिर यहाँ पर टास्क हुआ, ये कंप्लीट हुआ, इसकी जरूरत नहीं है।
ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैंने कंज्यूम किया। अब ये जो कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, एक क्लास बनी है, और ये कंज्यूमर है, ये उसका, इसका मास्टर इसका क्लास है, ठीक है, यहाँ से इसने कंज्यूम किया। अब ये जो कंज्यूम किया है ऑर्डर कंज्यूमर, ठीक है, ये जो कंज्यूम करूंगा, ये यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। और इसको सी टी एक्स, इसका जो सी टी सी सी इसका नाम, इस कंस्टेंट, ये डिफाइन करके इसको, ठीक है। देखो, यहाँ पर क्या है, ये तो तुम्हें सेटिंग समझ में आ गई, ठीक है। यूआरएल लिया, हम्म, पासवर्ड लिया, यूजर नेम लिया, ठीक है। ये क्यू उठाया, किस क्यू से उसने उसे कंज्यूम करना है, किस क्यू से उसको कंज्यूम करना, किस क्यू से उसको उठाना है, ठीक है। जिस क्यू से उठाना है, अब क्या कंज्यूम करना है, उसने क्यू से तो उठा लिया, अब कंज्यूम करना है, कहाँ पर कंज्यूम करना है, तो वो इसलिए वजह यहाँ से यहाँ पर उसको कंज्यूम करना है। इसने वजह से यहाँ पर कंज्यूम ठीक है। किया, यहाँ पे वैल्यू उसको आ गई, ठीक है, कंज्यूम कर लिया। अब यहाँ से कंज्यूम करने के बाद फिर वो आ जाएगा ऑर्डर कंट्रोलर में। कहाँ पर, इसका जो इन्वेंट्री है ना, इसका जो इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंटरी माइनस करेगा वहाँ पे। हाँ, इन्वेंट्री जो है, इसको कैंसिल, बंद कर देता हूँ पहले से, क्लोज आउट, ठीक है। अब इसका जो इन्वेंट्री है,